अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। दोस्तों, सुना होगा आपने, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। मरियम और हमजा इन पर बहुत भारी पड़ेंगे। ये जितनी कोशिश करेंगे दोनों में दरारें पड़ जाएं, इत्तेहाद इतना ही मजबूत होगा। माजी में भी हम गवाह हैं, जब जब मियां नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ को अलग करने की साजिश की जाती रही, दोनों भाई इतना ही करीब आए, मजबूत हुए। हमजा शहबाज को 1 साल 9 महीने पहले गिरफ्तार किया गया था। 11 जून 2019 को गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी। गिरफ्तार करने के बाद नैब सबूत ढूंढता रहा। 17 माह बाद फर्दे जुर्म आयद की गई, जो नैब की नाकामी और नालायकी का मुंह बोलता सबूत है। जब जब नैब से सबूत मांगे गए, बहाने बनाए गए, इल्जाम आयद किया गया, हमजा शहबाज ने मनी लॉन्ड्रिंग की है। इल्जाम आयद किया गया कि केस में शहबाज शरीफ खानदान के 6 अफराद इश्तिहारी हैं। कहते हैं ना कि दुश्मन इतना भी कम ज़र्फ नहीं होना चाहिए, लेकिन शरीफ बरादरान को इतने कम ज़र्फ दुश्मन मिले हैं और हमेशा कम ज़र्फ मिले हैं। खानदान की खवातीन तक को इन्वॉल्व किया गया। 4 मुलजमान इनके खिलाफ वादा गवाह बन चुके हैं, ये भी कहा गया। अकाउंट में पैसे की ट्रांजैक्शन पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लगाया गया। नाजायज असासा जात का केस बनाया गया। हमजा शहबाज की वालदा से लेकर बहनों तक को इस केस में मुलव्वस किया गया। कितनी तकलीफ वाली बात है। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और हम लोग कहां जा रहे हैं। नुसरत शहबाज, राबिया शहबाज, सुलेमान शहबाज के नाम पर जेली टीटीज का इल्जाम भी आयद किया गया। कभी किसी पापड़ वाले का नाम लिया गया, कभी किसी गुब्बारे वाले का नाम लिया गया। ये सब इल्जामात सुनकर तो लगता है कि कोई बहुत बड़ा मुल्जम है, और जब सबूत पेश करने की बारी आई, नैब से 2 साल में एक भी सबूत पेश ना हो सका। सबकी हवा निकल गई। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की जमानत मंजूर की। आज वो रहा हो रहे हैं। 204 दिन पहले की जमानत मंजूर हुई हुई है, और अभी तक रहा करने में इनको तकलीफ हो रही है। मरियम नवाज ने हमजा को रिसीव किया। इनके साथ रैली की शक्ल में मॉडल आएंगी, जो शरीफ खानदान के इत्तेहाद का मुंह बोलता सबूत है। इमरान खान मुश्किल दिनों में मजीद इजाफा हो रहा है। हमजा शहबाज के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में यह मिराक्स दे चुकी है कि नैब का किरदार बहुत मशकूक किस्म का किरदार है। लेकिन क्योंकि वो नैब जो है वो मशकूक है न्याजी साहब की, और इस वक्त जिनकी वो आपको पता है, तो फिर सबको ये कुछ तो करना पड़ेगा। एक खबर और भी है कि हमजा शहबाज को एफआईए ने भी किसी चक्कर में तलब कर लिया है। कोई 5 अरब या पता नहीं कितने अरब। अरब तो ऐसे लगाते हैं जैसे कोई गल ही कोई ना होवे। लेकिन क्या हमजा शहबाज और को तोड़ा जा सका है? क्या मरियम नवाज को तोड़ा जा सका था? हमजा शहबाज अगर जेल नहीं गया था, कभी वो पाकिस्तान में था, तो शायद उसको उन तकलीफों या उन चीजों का अंदाजा नहीं हुआ था। लेकिन अब क्या हमजा शहबाज अंदर से कुंदन बनकर नहीं आ रहा? क्या हमजा शहबाज आकर लड़ नहीं जाएगा इनको? क्या हमजा शहबाज को अपने ताए वाली लाइन समझ नहीं आ जाएगी? क्या हमजा शहबाज अब ये नहीं सोचेगा कि मेरा ताया ठीक है और हक पर है? इनसे जितनी मर्जी मुफाहमत कर ली जाए, इनके साथ जितना मर्जी प्यार भरा अंदाज अपना किया जाए, ये किसी के नहीं होते। कहते ने कि पुलिस वाले दे अगों दी ते खोते दे पिछों दी नहीं लंघना चाहिए। दोवां दा कोई इतवार नहीं होता। तो अब हमजा शहबाज को ये बात समझ आई होगी कि ताया जी की लाइन ठीक है, और ताए की बेटी बड़ी बहन मरियम नवाज ठीक कहती थी कि इनके खिलाफ लड़ना है। दुनिया इज्जत और एहतराम करती बहादुर लोगों की है। जो बहादुर लोग नहीं होते उनकी क्या इज्जत और एहतराम होती है? जब मर्जी जहां मर्जी दबोच लिया। हमजा शहबाज एक बहादुर बाप का बहादुर बेटा है, और बहादुर खानदान से तल्लक रखता है। तमाम तर तकलीफों सोबतों के बर्दाश्त करने के बाद हमजा वहीं का वहीं खड़ा है, बल्कि मजीद तगड़ा होकर आया है। पूरा लाहौर इस वक्त हमजा शहबाज को वेलकम करने के लिए तैयार खड़ा है। दुख और तकलीफ की बात है कि हमजा शहबाज के घर पे 21 साल के बाद बेटी पैदा हुई थी, और वो उसको भी दिल भर कर न देख सका, अपने सीने पर न लिटा सका, उसको बार बार प्यारियां न कर सका, उसके लाड न उठा सका, उसका पहला कदम उठता हुआ जमीन से चलते हुए भी ना देख सका। ये सब जुल्म है एक सियासतदान पे। और जब ये कहा जाता है कि इस मुल्क को लूट कर खाने वाले सियासतदान है, तो फिर हंसी आती है, दुख और तकलीफ होता है कि सियासतदान तो इसको मुल्क बनाने वाले हैं। जब भी जिस भी चीज का नाम लेंगे, तकलीफें काटने में सबसे ज्यादा सियासतदान आएगा। सियासतदान के अलावा कौन तकलीफ काटता है इस मुल्क में? किसी का नाम बता दें। आप लाख आगे से इससे इतलाफ कर, लेकिन सियासतदान जितनी तकलीफ जो है, वो इलेक्शन लड़ने से पहले जिस तरह गाड़ियों में गर्दो गुबार में जलसे जलसे करता नजर आता है,
और उस जीतने के बाद अगर वो किसी वीकेंड पर अपने गाँव, अपने डेरे पर ना जाए, किसी फौतगी पर ना जाए, तो उसका जो बेचारे का जो हाल होता है वो और आपके मेरे सामने है। सियासतदान को तो सुकून ही नहीं आता। आपको पता है सियासतदान जब कहीं पे फौतगी किसी गाँव में हो जाए, किसी छोटे कस्बे में हो जाए, तो उन चारपाइयों पे जाके बैठता है, जहाँ पे उसके मुलाज़िम भी नहीं बैठते, वो वहाँ जाकर भी बैठता है। सियासतदान बेचारा और क्या करे। अरे हमज़ा और मरियम, अल्लाह ताला की ज़ात आप दोनों को लंबी उम्र दे। इस मुल्क की तकलीफ़ों का अज़ाला करना है आप दोनों ने मिलकर, और आप दोनों का मिलना बहुत सारों की नींदें हराम करने के लिए काफ़ी है। आप लोग मिल गए हैं, हमज़ा शहबाज़ बाहर आ गया। इंशाअल्लाह ताला वोट को इज़्ज़त दो की जो तहरीक है, उसमें मज़ीद जान पड़ेगी। सेनेट में हमज़ा शहबाज़ का बाहर आना एक बहुत अच्छा अंद है। N75 में हमज़ा शहबाज़ अब बहन के साथ खड़ा होकर इलेक्शन लड़ेगा, दुनिया देखेगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें दोस्तों, इंशाअल्लाह आप लोगों से मुलाकात